हाँ, अब देखिए, मानुष हो तो वही रस खान, मानुष हो तो वही रस खान, बसों मिली गोकुल के गवारन, बसों मिली गोकुल के गवारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। मानुष मतलब क्या हो, या मनुष्य, मानुष मतलब मनुष्य, है ना। पशु मतलब जानवर, नित मतलब रोजाना, धेनु मतलब गाय, है ना। मंझारन मतलब बीच में। माने रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं पिछले जन्म में अगर मैं जन्म लेना चाहूँ, है ना, रसखान जी कहते हैं मानुष हो तो वही रसखान, मानुष हो तो वही रसखान, बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन, बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंझारन। माने रसखान जी कहते हैं यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य में जन्म लूं तो मैं गोकुल के ग्वालों और गायों के बीच रहना चाहूँगा। रसखान जी कहते हैं मानुष हो तो वही रसखान, अगर रसखान जी कहते हैं यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य में जन्म लूं तो मैं गोकुल के ग्वालों और गायों के बीच रहना चाहूँगा, है ना। अगर मैं अगले जन्म में पिछले जन्म में अगर जन्म लूं अगले जन्म में तो मैं क्या करूं, मैं गोकुल के ग्वालों और गायों के बीच में रहना चाहूँगा, ठीक है, रहना चाहूँगा। पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर, है ना। पाहन मतलब क्या हो गया, पत्थर। यदि मैं, है ना, अगर मैं पत्थर भी बनूं तो, अगर मैं पत्थर भी बनूं तो पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। अगर मैं पत्थर भी बनूं तो भी उस पर्वत का बनूं, उस पर्वत का बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ, है ना, कानी उंगली यानी कनिष्ठ पर, है ना, उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था, इंद्र के प्रकोप से बचाया था, ठीक है। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल, है ना, कुल कदम्ब की डारन। अगर रसखान जी कहते हैं अगर मैं पक्षी बनूं तो मैं उस यमुना तट पर किसी कदम वृक्ष पर बसेरा करूंगा। अगर मैं पक्षी बनना चाहूं तो मैं क्या हो जाएगा, मैं यमुना के तट पर किसी कदम वृक्ष पर बसेरा करना चाहूँगा, ठीक है। मैंने ये बता रहे हैं। देखिए क्या है, मानुष हो तो वही रसखान, बसों मिली गोकुल के ग्वारन। रसखान जी कहते हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, रसखान जी कहते हैं यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य में जन्म लूँ तो मैं गोकुल के ग्वालों और गायों के बीच रहना चाहूँगा, है ना। मानुष हो तो वही रसखान, बसों मिली गोकुल के ग्वारन, गोकुल, है ना। रसखान जी कहते हैं यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य में जन्म लूं तो मैं गोकुल के ग्वालों और गायों के बीच रहना चाहूँगा। जो पशु हो तो बस कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। यदि मैं पशु में जन्म लेना चाहूँ तो मैं नंद बाबा की गायों के साथ चरना चाहूँगा। यदि मैं पशु में जन्म लेना चाहूँ तो मैं नंद बाबा के गायों के साथ चरना चाहूँगा। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। यदि मैं पशु, रसखान जी कहते हैं यदि मैं पशु में, है ना, यदि मैं पशु में जन्म लेना चाहूँ तो मैं नंद बाबा की गायों के साथ चरना चाहूँगा। अपनी इच्छा जता रहे रसखान, है ना। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। रसखान जी कहते हैं पाहन मतलब पत्थर, गिरी मतलब पहाड़। अगर मैं पत्थर भी बनूं तो, अगर मैं पत्थर भी बनूं तो भी उस पर्वत का बनूं जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर मतलब श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण धारण किए थे। अगर मैं पत्थर भी बनूं तो उस पर्वत का बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ
अंगुली पर, है ना, उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था, है ना। अगर मैं पत्थर भी बनूं तो मैं उस पर्वत का बनना चाहता हूँ जिसे, है ना, बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी माने कानी, है ना, उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। ठीक है। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अगर मैं पक्षी बनूं तो, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, हे भगवान, अगर मैं पक्षी बनूं तो मैं यमुना के तट पर किसी कदम का वृक्ष पर बसेरा करना चाहूँगा, जहाँ पर श्री कृष्ण जी कदम की डालियों पर बैठकर क्या करते थे, बांसुरी बजाया करते थे। मैं उसी, है ना, मैं उसी यमुना के तट पर किसी कदम के वृक्ष पर बसेरा करना चाहूँगा, है ना। वो अपनी इच्छा जता रहे भगवान से। ठीक है बच्चों, ये समझ गए, ये रसखान के सवैये, इसको ध्यान से अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे और अच्छे से इसे याद करेंगे। और इसके अर्थ को आप लोग अगर वीडियो के द्वारा अगर समझ गए हैं तो अच्छी से इसको क्या करेंगे, आप याद करेंगे, है ना। कर का, है ना, समझ गए ना। ये धूल भरी, है ना, धूरी भरी अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिंध सुंदर चोटी। मैंने बाल कृष्ण, रसखान जी कहते हैं, बाल कृष्ण धूल भरे अति सुंदर लग रहे हैं। खेलत खाद फिरे अंगना, पग पैजनी कटी फिरी कछौटी। मैं फिर से पढ़ा दे रहा हूँ एक बार, बहुत अच्छा लगता पढ़। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख है ना। बाल कृष्ण खेलते खाते आंगन में क्या हो गया, घूम रहे हैं। पग पैजनी कटी पीली कछौटी, और उनके पैरों में क्या हो जाएगा, पैरों में पैजनी और कमर में पीली कछौटी बंधी हुई है। वह छवि को रसखान बिलोकत वारत काम कलानिधि कोटि। मैंने रसखान जी श्री कृष्ण के इस छवि को प्रेम से निहार रहे हैं, प्रेम से निहार रहे हैं। बिलोकत में देख रहे हैं, वारत काम कलानिधि कोटि, और उस छवि को कामदेव करोड़ों अपने, है ना, करोड़ों कलाओं को निछावर करते हैं श्री कृष्ण पर। काग के भाग कहा कहिए, काग के भाग कहा कहिए, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी, है ना। काग मतलब कौआ, उस कौवे के बड़े भाग्य हैं जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया, है ना। ये रसखान के बच्चों, इसे आप ध्यान से इसे आप पढ़ेंगे, ठीक है इसको बच्चों, ठीक है। हाँ बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, अब प्रश्न उत्तर, है ना। जैसे अति लघु, है ना, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अभी आपने समझे इस चीज़ को। श्री कृष्ण कहाँ पर खेलते खाते घूम रहे हैं, श्री कृष्ण कहाँ पर खेलते खाते घूम रहे हैं। श्री कृष्ण अपने घर के आंगन में खेलते खाते घूम रहे हैं। श्री कृष्ण, है ना, अपने घर के आंगन में खेलते खाते घूम रहे हैं, ठीक है। श्री कृष्ण के हाथों में क्या है, श्री कृष्ण के हाथों में क्या है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर, क्या हो जाएगा। श्री कृष्ण के हाथों में मुरली अर्थात बांसुरी है। श्री कृष्ण के हाथों में मुरली अर्थात बांसुरी। बच्चों अगर इस मतलब सवैये, रसखान के सवैये का अगर उसका अर्थ समझ जाएंगे तो आप अपने से क्या होता है, प्रश्न उत्तर लिख सकते हो आप, ठीक है। श्री कृष्ण के हृदय में किसकी माला शोभित हो रही है, श्री कृष्ण के हृदय में किसकी माला शोभित हो रही है। श्री कृष्ण के हृदय में पुष्प माला शोभित हो रही है ना। श्री कृष्ण क्या कहते हैं, पुष्प माला शोभित हो रही है। मनुष्य के रूप में रसखान जी कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, है ना। मनुष्य के रूप में रसखान जी कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, ठीक है। मनुष्य के रूप में रसखान जी गोकुल, है ना, गोकुल में गवाल सखाओं के बीच जन्म लेना चाहते हैं, है ना, गोकुल के, ठीक है। मानुष हो तो वही रसखान, बसों मिली गोकुल के ग्वारन, है ना, गोकुल के ग्वारन। तो मनुष्य के रूप में रसखान जी कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, मनुष्य के रूप में रसखान जी गोकुल में, है ना, गवाल सखाओं के बीच जन्म लेना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि हमने क्या, जहाँ मेरा पीछे जन्म हो तो मैं अगले जन्म तो क्या हूँ, मैं गवाल के सखाऊं, मैंने उसके दोस्त जो ग्वाल होते हैं उसके दोस्त मैंने बनकर मैं उसमें जन्म लेना चाहूँ,
कालिंदी किसे कहा गया है? कालिंदी, कालिंदी यमुना नदी को कहा गया, कालिंदी यमुना नदी को कहा गया है।